Hello everybody, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we learn about mathematical properties of arithmetic mean and weighted arithmetic mean. If you forget to watch our first lecture, then go and watch that first and then this lecture. Okay, so before starting this video, please like this video and subscribe to our channel. So what is given here in first slide? Arithmetic mean. In general terms arithmetic mean होता है एवरेज. सो पूरी एक ग्रुप का अगर एवरेज निकाला जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं. अब एवरेज निकालते कैसे हैं? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? जैसे कि आपके पास, मैं अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करती हूँ. मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, यहाँ डेटा दे रखा है 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 एंड 24. सो इन्हें हम इनका एवरेज निकालेंगे, राइट. सो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट दीज ऑब्जर्वेशंस या मार्क्स एक्स, इस पूरी सीरीज को x मान लिया एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है यहाँ 10, राइट. ओके, सो फॉर्मूला होता है कि समीशन ऑफ x, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनका सम. तो सम आया 150. सो इस सम को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा x से. और जो मीन निकालते हैं उसे x से, राइट. ओके, सो अब हमने क्या आगे किया, सीधे फॉर्मूला में पुट किया, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन इक्वल टू मीन, राइट. ओके, सो हियर इट इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ एक और क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, क्योंकि ये तो सिंपल सीरीज थी. अगर सीरीज दूसरी आई, कॉम्यूटेटिव सीरीज आ जाए, तब क्या करेंगे? उस केस में होगा कि जो भी हम, तब हमें मिड वैल्यू निकालनी होगी, राइट. सो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो स्मॉलर डिजिट है, यानी कि जो स्मॉलर है क्या है? 0 प्लस हाईएस्ट, उसी का ही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट किया. ओके, और अपॉन 2, यानी कि एवरेज निकालते जाओ. 0 और 7 कितना होगा? 7 होगा. 7 अपॉन 2 3.5. नेक्स्ट में 7 एंड 14 कितना हुआ? 21. 21 अपॉन 2 इक्वल टू 10.5. सो इस तरह से आपको इन दोनों की सबकी मिड वैल्यूज़ निकालनी है. यहाँ से आपकी मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी. सो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने ये निकाला f इंटू एम. वो क्यों निकाला? क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. 19 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3.5 का स्कोर किया है, राइट. सो टोटल हमें पता होना चाहिए ना कि 19 ने अगर 3.5 किया है तो कितनों ने किया होगा ऐसा? 66.5 ने. सो इसी तरह टोटल मार्क्स ये हो गए एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ये हैं, और सीधा फॉर्मूले में पुट करके दिस इज़ आवर आंसर. नाउ इट्स क्लियर टू यू. ओके, जो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज से अर्थमेटिक. तो वो मैंने क्यों पढ़ाई, वो आपको एक जर्नल एक्सप्लेनेशन दी है, राइट. सो अब हम पढ़ते हैं कि अर्थमेटिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है. द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ आइटम, मतलब अगर हम डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन का मतलब है कि कोई भी एक आइटम दूसरी आइटम से कितनी दूर है, उसे बोलते हैं हम डेविएशन. अगर वो हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकालें तो वो हमेशा क्या आएगा? उस ऑब्जर्वेशन का सम. जैसे कि अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन से ही यहाँ से बताती हूँ. जैसे यहाँ मेरा अर्थमेटिक मीन क्या आया, मैंने डिवाइड किया इसको, आंसर हो गया 15. सो इस 15 का यूज़ करके अगर मैं डेविएशन निकालूँ, इस 15 से 5 कितनी दूर है? -10. इसी तरह 15 से 8 -7. इसी तरह जब मैं पूरा कर लूँगी तो इन सब का सम क्या आएगा? 0 आएगा. अगर मैं यूज़ करूँ मीन का, मीन के साथ डेविएशन करूँ, और वहीं अगर मैं कोई भी दूसरी टर्म 18 के साथ इन सब का डेविएशन करूँ और उसका सम करूँ तो कुछ और आएगा, 0 नहीं आएगा. नाउ इट्स क्लियर टू यू. अगर हम मीन के थ्रू डेविएशन निकालते हैं तो उस सीरीज़ का, उस डेविएशन का सम क्या आता है? यानी कि सम ऑफ, ओके हियर इट इज़. सो सम ऑफ डेविएशन क्या होता है? 0 इफ़ वी यूज़ अर्थमेटिक मीन, राइट. ओके,
सो नेक्स्ट वन, मीन इज कैरेक्टराइज्ड एज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, यानी कि मीन क्या है, एक पॉइंट ऑफ बैलेंस है जो कि माइनस वाले डिजिट्स को और जो प्लस वाली डिजिट्स आएंगी डेविएशन में, उनको क्या कर देता है, लास्ट में जाके ज़ीरो कर देता है ना इनका सम, इसीलिए ये उन दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट वन, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ आइटम। अब मैं इसे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर करती हूँ। वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम जैसे डेविएशन निकाला ये मीन के थ्रू और दूसरा हमने निकाला किसी और वैल्यू के थ्रू, राइट। सो जो डेविएशन आएगा यहाँ हमने ए मान लिया, यानी कि कोई अजम्प्ड वैल्यू मान ली 6, और यहाँ पर हमने मीन से ही डेविएशन निकाला है। सो जो मीन आया था वो 7 था, 5 में से 7 गया -2, इस तरह से हमने करके डेविएशन निकाल लिया। देखो 0 आ रहा है लेकिन और किसी डिजिट से 0 नहीं आ रहा। इतना क्लियर? नेक्स्ट, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, सो जो स्क्वायर करके वैल्यू आई यहाँ 10 और यहाँ 15, सो जो मीन से डेविएशन का स्क्वायर आएगा, डेविएशन के स्क्वायर का समीशन, वो हमेशा क्या होगा, dx² जो आएगा वो कम होगा अगर किसी और वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब क्लियर हुआ होगा। अगर मीन के थ्रू मैं निकाल कर करूँगी तो कम आएगा इन केस विद कंपेयर टू अदर वैल्यूज। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर। कंबाइंड मीन, अगर हमें कंबाइंड मीन निकालना है दो सीरीज़ का, तो क्या होगा, x1, x2, x3 जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आएंगी अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स उन दोनों की मिला के, उन दोनों का सम, राइट। सो ये फॉर्मूला बता दिया एक उसका। ओके, सो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। नाउ वी शिल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर है, आपने अगर ध्यान दिया होगा जब हम पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे जून की, सो वहाँ क्वेश्चन था कि सब में 5-5 ऐड हो रहा था, और मैंने कहा कि जब पूरी सीरीज़ में 5-5 ऐड हो रहा है तो एवरेज में डायरेक्टली 50 + 5 कर दो तो यही होगा, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सीरीज़ में सेम चीज़ ऐड हो, सेम चीज़ माइनस हो, या सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो, तो एवरेज में भी वही प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट वन। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट मेरिट ऑफ मीन। सो मीन की हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो बातें करते हैं। वो हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था कि अर्थमेटिक मीन कैसा होता है, रिजिड होता है, यानी कि उसमें क्या है, जो भी अलजेब्रिक फार्मूला वगैरह लगा के आगे फर्दर ये काम में लाया जा सकता है ना। ओके, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, और सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन को छोड़ता नहीं है। कैपेबल टू बीइंग अ ट्रीटेड मैथमेटिकल, मतलब इसे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस मतलब आगे फर्दर यूज़ किया जा सकता है अगर कैलकुलेशन करनी है तो। स्टैटिकल एनालाइज में यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट गिवन, यानी कि आपको सिंपल एक सीरीज़ भी दी है तब भी आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, राइट। सो इट्स लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अगर आप सैम्पलिंग में कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो उसका इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो एवरेज निकाल रहे हैं ना। ओके, फॉर एवरी काइंड ऑफ डेटा मीन कैन बी कैलकुलेटेड, हर तरह के डेटा का हम मीन निकाल सकते हैं, राइट। ओके, अब इसके डीमेरिट्स भी होंगी कुछ। तो हम सबसे पहली चीज़, हम इसमें क्वालिटेटिव चीज़ों का नहीं ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव जैसे कि कोई कितना ऑनेस्ट है, कितनी स्मोकिंग करता है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ नहीं कैलकुलेट कर सकते, उनका एवरेज नहीं निकाला जा सकता, राइट। यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल या क्वांटिटी की फॉर्म में जो है उनका ही एवरेज निकाला जा सकता है। इट कैन बी नाइदर बी डिटरमाइंड और इंस्पेक्शन बाय जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन से ये डिटरमाइन नहीं हो सकता। इट टू मच अफेक्टेड बाय एग्जामिन ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर ऑब्जर्वेशन जैसे कि एक पूरी है उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा और एकदम से 100 लगा दोगे तो क्या होगा, सारा का सारा एवरेज 100 की तरफ मूव हो जाएगा, है ना। सो ये उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इफ़ एनी वन ऑफ द डेटा इज़ मिसिंग, अगर एक भी डेटा मिसिंग है तो हम मीन क्या होगा, कुछ और ही मीन, मतलब आपका जो एवरेज आएगा कुछ और ही आ जाएगा, मतलब सही नहीं आएगा, है ना।
Okay, so it's clear to you now. वेटेड एवरेज मीन, सो वेटेड एवरेज मीन बिल्कुल मीन की तरह ही है, यानी कि अर्थमेटिक मीन की तरह। इसमें क्या फ़र्क है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती है ना, क्योंकि साल दर साल चीज़ें चेंज होती हैं। अब जैसे हम इन्फ्लेशन की बात करें, तब जो प्राइजेस थे तो उन्हें हम ये नहीं बोल सकते कि जो उस टाइम 10 रुपए की चीज़ थी उसको आज के साथ कंपेयर कर लें, ऐसा नहीं। तो उन्हें हम क्या दे देते हैं, वेट दे देते हैं, 1 2 3, तो उनकी मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशंस की इन वेट्स के साथ कर देते हैं, और फिर साथ में जैसे मीन का फॉर्मूला लगता है बिल्कुल उसकी तरह, राइट। सो द टर्म वेट स्टैंड फॉर रिलेटिव इम्पोर्टेंस फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ सीरीज। मतलब जो सीरीज़ में डिफरेंट आइटम्स हैं उनको इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि कौन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग वेट दे दो। सो वेट एवरेज मीन रेफर्स टू अर्थमेटिक मीन कैलकुलेटेड आफ्टर असाइनिंग वेट्स टू डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब डिफरेंट वेट्स डिफरेंट वैल्यूज़ को दे दो, एंड सुटेबल वेयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर नॉट सेम। मतलब सारी आइटम्स की जो वेट है, मतलब इंपॉर्टेंस है, वो सेम ना हो, वहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे कंज्यूमर का अगर हमें इंडेक्स बनाना है कंस्ट्रक्शन का, और स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट और डेथ रेट ये सब निकालनी है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. अब in the next lecture we will learn about or study about harmonic mean and geometric mean, right? So till then, keep learning, keep growing, and stay connected with commerce.com. And like this video and share this video to all your friends who are preparing for UGC NET JRF, because we conduct all the series of UGC NET. Okay, and prepare well for exam. You have sufficient time for preparing, so don't waste this time and stay connected.